हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है साइन कन्वेंशन लाइट चैप्टर का फॉर स्फेरिकल मिरर। समझ गया ना, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और गलत होता है। समझ गए, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है, ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर एक भी कॉन्सेप्ट आप इधर उधर कर लिए, उड़ जाएगा टॉपिक। समझ गया, एग्जाम में आप गलती करते ही रह जाओगे और गलत होता है तो लेक्चर देखो, कोई डाउट नहीं आएगा। फिर हम समझेंगे मिरर्स फार्मूला, ये भी बहुत इजी है, यहीं से मेन सवाल आता है। समझ गया ना, और फंसता है बच्चा। समझ गया, कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस, यहीं पे गड़बड़ा जाता है क्योंकि उसको साइन कन्वेंशन आता नहीं है। फिर हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर हम समझेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जो भी लोग ये टॉपिक सब नोट डाउन करते हैं जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्या पढ़ना है आज? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं वो आज आपको सिखाया जाएगा। समझ गया, बहुत इजी है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे सुनते चले जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको एक मिरर ड्रॉ कर लेना है। समझ गए, ठीक है, कर लिए। कोई भी मिरर आप कर सकते हैं। तो हम एक कनकेव वाला मिरर ड्रॉ कर लिए। समझ गए, ठीक है। ये जो मेन एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ये क्या है बोलो? ये क्या है? पोल है। अरे समझ आता है कि नहीं? ये सब समझ आता है? ठीक है, पोल है। जो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, कोई भी चीज अगर पोल के इस साइड रखा हुआ हो, समझ गए, मतलब पोल के लेफ्ट साइड रखा हुआ हो। जैसे पोल पर मैं खड़ा हूं तो ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो पोल से लेफ्ट साइड रखा हुआ हो, लेफ्ट साइड, इसको हम हमेशा निगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे बोलो? निगेटिव मानेंगे। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो हमेशा क्या मानना है बोलो? निगेटिव मानना है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ हमेशा निगेटिव मानना है और राइट की तरफ हमेशा पॉजिटिव मानना है। समझ गए, डिस्टेंस टुवर्ड राइट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट हमेशा पॉजिटिव होगा। जो मैं बोल रहा हूं सब लिख दूंगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। समझ गया, कोई भी चीज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, समझ गया, ऊपर है, उसको पॉजिटिव मानना है। समझ गया, क्लियर है? तो हाइट अपवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पॉजिटिव मानना है, और हाइट डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको निगेटिव मानना है। ये रूल है। समझ गया, ये कन्वेंशन है, मतलब माना जाता है। क्लियर है? ऐसा माना जाता है, यही मान के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ गया? अरे क्लियर है? समझ गया ना? और एक बात और याद रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट की तरफ रखना है। किधर रखना है बोलो? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखना है। सब मैं लिख दूंगा। समझ गया ना?
क्लियर है। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होगा हमेशा इधर होगा, समझ गया, मतलब इंसिडेंट लाइट हमेशा इधर आएगा, क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट किधर होगा, लेफ्ट वाले साइड होगा, समझ गया, लेफ्ट से ऐसे जाएगा, क्लियर है। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, अरे डाउट है तो पूछो। तो ये जो मैं आपको भी बताया ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, समझ गया। अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे ना, इसी को बोलते हैं, ये वाला जो साइन कन्वेंशन है इसी को, ठीक है। तो ये क्या है बोलो, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। समझ आ रहा है, अरे क्लियर है, ठीक है। तो पोल को हम क्या मान रहे हैं, पोल ऑफ मिरर को ओरिजिन, समझ गया ना, पोल ऑफ मिरर को ओरिजिन हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं स्टार्टिंग में ही ये बात बोला था, ठीक है। और ये क्या है बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बोलो, ये एक्चुअल में एक्स कोऑर्डिनेट है, समझ गया, क्लियर है, मतलब एक्स एक्सिस ये प्रिंसिपल वाला एक्सिस है, क्लियर है, और समझ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्लियर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा एक्सिस है बोलो, लिख देता हूं अच्छे से, एक्स एक्सिस है, चलो इसको अब हम लोग मेंशन भी कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया। अरे भाई इधर एक्स मान लिए तो इधर क्या माना जाएगा, एक्स डैश, थोड़ा बहुत तो मैथ आता ही होगा। अरे ग्राफ बनाए हो कि ये भी नहीं बनाए हो, कोई बात नहीं है, नहीं बनाए हो तो सब तो बता ही दिया। चलो अब क्या क्या माना जाता है वो अब हम लोग देख लेते हैं, कन्वेंशन क्या क्या है, ठीक है। जो जो मैं बताया सबका सब लिख देता हूँ एक एक करके, बोलो। ऑब्जेक्ट को हमेशा मैं क्या बोला था, लेफ्ट साइड रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर जाएगा, लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखना है, समझ गए, मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी पोल से हमेशा निगेटिव में जाएगा। अरे पोल से ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा हमेशा निगेटिव में जाएगा, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस अगर हम इधर ले जाते हैं तो हमेशा निगेटिव होता है। क्वेश्चन करवाऊंगा तो अपने आप समझ आ जाएगा, समझ गया, इसका एक दो क्वेश्चन करवा देंगे। अरे क्लियर है, तो पहला कन्वेंशन क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, और सब तो लिखा ही हुआ है, समझ गया ना, क्लियर है। बोलो, डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द पोल, लेफ्ट ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट में जाओगे तो डिस्टेंस अगर कवर करोगे तो उसको हमेशा निगेटिव मानना है, समझ गया ना, ठीक है, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में जाओगे, अरे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द पोल निगेटिव एक्स एक्सिस में जाओगे तो क्या होगा बोलो, हमेशा ऑलवेज निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने का ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन मन है लिख लो, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट लिख दो, तीसरा नंबर रूल, डिस्टेंस राइट ऑफ द पोल क्या होगा बोलो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव आएगा। अरे क्लियर है, मतलब जब आप इधर जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, इधर जाओगे हमेशा पॉजिटिव, क्लियर है। ये सब क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, क्लियर। अगर अच्छे से समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन जब करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वहीं से सारा क्लियर हो जाएगा डाउट, और क्वेश्चन अगर करना है बुक में मिल जाएगा। अरे क्लियर है, छाप लिए, चौथा है ना, चलो, डिस्टेंस मेजर्ड
एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ गए, यहाँ पर लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सीधे लिख दिया डिस्टेंस मेजर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर में अगर परपेंडिकुलर में जाओगे 90 डिग्री पे, तो ये हमेशा क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। 5वां पॉइंट लिख लो, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो, निगेटिव होगा। नीचे आओगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सब तो बता ही दिया था। क्लियर है, अरे समझ गया ना, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, ठीक है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस जो आप लोगे हमेशा पोल से ही लेना है, समझ गए, हमेशा कहाँ से लेना है, पोल से, और कहीं से नहीं लेना है, समझ गए, और जगह दूसरे जगह से लोगे गलत होगा, और समझ गया ना। अगर मान लो ये लाइन एक पैरेलल, रुक जाओ, ये सब छाप लिए हो ना, इसको मैं अब गंदा करने वाला हूँ, ठीक है। मान लो ये लाइन यहाँ से खींचा हुआ है, समझ गया, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ है, तो इसका भी आप डिस्टेंस पोल से ही मैच करा कर लेना, समझ गया, पोल से मैच करा के। अगर पैरेलल लाइन है तो पोल से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम पोल, समझ गया ना। तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी डिस्टेंस होगा सब पोल से मेजर होगा, आर मेजर फ्रॉम पोल। अरे सही है, 1 मिनट रुक जा, चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, पोल से ही मेजर करते हैं, समझ गए। चलो एक और पॉइंट बताता हूँ, 7वां पॉइंट है, ठीक है, इसको पहले लिख लिए, रुक जा ऊपर में लिखता हूँ ये बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्वेंशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ नहीं आया हो गया गुरगोबर, ठीक है, सारा टॉपिक गुरगोबर हो जाएगा, इसलिए ये समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है। कैमा कन्वेंशन है 7वां, नंबरिंग कैसे किया था पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है, अपना नंबरिंग आप ठीक ठाक से कर लीजिएगा। 7वां हो, पता नहीं जो भी है, 8वां कर देते हैं, 6 दुआ, ठीक है, मान लो 8वां कन्वेंशन है, ठीक है, कि 7वां ही है, चलो 7वां ही मानते हैं, भूल गया कौन सा है, ठीक है। चलो अब जो मैं बोलता हूँ ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे मान लो ये है कौन सा मिरर, कनकेव वाला, ये कन्वेक्स वाला मिरर, अरे समझ गया। चलो अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, हम क्या आपको बताए हैं, क्या बताए हैं बोलो, क्या बताए हैं, कोई भी चीज़ जो लेफ्ट साइड में होता है, समझ गया, लेफ्ट साइड में वो हमेशा निगेटिव लेना है, समझ गया, निगेटिव लेना है, और जो राइट साइड में होगा पॉजिटिव लेना है, समझ गया। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, यही तो है फोकल लेंथ, अरे यही होता है ना जी, समझ गया, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का दूरी, यही क्या है, फोकल लेंथ, समझ गया। एक बात बता, ये कौन सा मिरर है, कनकेव है, ये कौन सा है, कन्वेक्स है, बता, कनकेव के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बोलो, कनकेव के केस में फोकल लेंथ कैसा होगा, देखो लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा, समझ गया। और कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ कैसा होगा, देख के बताओ, राइट साइड में है मतलब राइट साइड में पॉजिटिव होता है,
पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये अब भी आपको समझ नहीं आया मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लाइट चैप्टर में, समझ गया? क्लियर है? अरे क्लियर? अरे भाई क्या 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 पूछ रहे हो, समझ नहीं आया? ठीक है, अब भी नहीं आया तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता तेरा। ठीक है, साइन कन्वेंशन अब हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिरर्स फॉर्मूला पे चलते हैं। मिरर्स फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तुम लोग भूल गए होगे, मुझे पता है। ओ भाई, साइन कन्वेंशन फिर से पढ़ ले एक बार। साइड में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, दोनों मिरर बना के पढ़ाता हूँ, कन्वेक्स कनकेव दोनों बना के। ये कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल है, समझ रहे हो ना? ये क्या है? पोल है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट? ठीक है, ऑब्जेक्ट को किधर रखना है? हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। तो ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? लेफ्ट साइड में। ठीक है, समझ गए? अरे क्लियर है? हमेशा जो लेफ्ट साइड में होता है इसको निगेटिव मानना है। अरे समझ गए ना? लेफ्ट वाले को निगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को निगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव। अरे समझ गया ना? तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। अरे क्लियर है? जो डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं, नीचे की तरफ निगेटिव मानते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, नीचे की तरफ निगेटिव मानते हैं। खत्म। अरे समझ गए? यही तो है बस। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं मिरर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला के हेल्प से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गलत भी होता है। अरे क्लियर है? इसमें मैं 3 चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। 1/v क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है मिरर्स फॉर्मूला। समझ गया ना? अरे क्लियर है? ये क्या है बोलो? ये मिरर्स फॉर्मूला का रिलेशन है। अब ये रिलेशन क्या क्या होता है समझाता हूँ। ठीक है, मिरर्स फॉर्मूला, ये VUF तीनों के बीच में इस टाइप का रिलेशन बैठता है, इसी को हम बोलते हैं मिरर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये जो मिरर्स फॉर्मूला है ये सारे सिचुएशन में वैलिड होता है। समझ गए? ऑल सिचुएशन में वैलिड होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि V क्या है, U क्या है, F क्या है। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं U के बारे में। ठीक है, U के बारे में। ठीक है, पहला डालो हेडिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब U। समझ गए? ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे डालोगे? इसको छाप लिए ना? ठीक है, जैसे मान लो ये मिरर है। समझ गए? ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट आप किधर डालोगे बोलो? यहाँ पे कहीं डालोगे। अरे डालोगे ना भाई, यहाँ पे कहीं डालोगे। तो पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो दूरी है इतना, यही क्या है? U है। अरे समझ गए? तो U क्या होता है? पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी। समझ गए? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। समझ गए? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। अरे क्लियर है? समझ गए? क्लियर? मान लो इसका इमेज कहीं इधर बन गया। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन गया इन केस। समझ गए?
ठीक है। मान लो ये इमेज बन गया, क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज बन गया, इसका नहीं किसी का बन गया, मान लो इधर इमेज बन गया। तो पोल से इस इमेज का जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। समझ गया। तो अगला टॉपिक क्या है बोलो, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। सॉरी, अरे इससे बहुत गंदा सा स्मेल निकलता है भाई, जी बहुत गंदा स्मेल निकलता है। ठीक है, ग्रीन वाले से और गंदा सा निकलता है। चलो अब हम देखते हैं इमेज डिस्टेंस क्या होता है। बता दिया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल, पोल से इमेज का डिस्टेंस, वही क्या है, इमेज डिस्टेंस। समझ गया। अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो सबको पता है, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। क्लियर है। अरे फोकल लेंथ नहीं पता है, बोलो क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस। समझ गया। पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है, प्रिंसिपल फोकस के बीच का, उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। क्लियर है। यही तो है फोकल लेंथ। क्लियर है। स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब इसी तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है ये होता है, समझ गए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को हम बोलते हैं मिरर्स फॉर्मूला। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और गलत होने का चांस होता है। समझ गए। चलो जैसे मैं बुक से क्वेश्चन ढूंढता हूँ। साइन कन्वेंशन का है ना, चलो एक लिख देता हूँ क्वेश्चन। कॉपी कर लिए होगे। ठीक है, फॉर्मूला खाली छोड़ देते हैं क्योंकि फिर से लिखना ही पड़ेगा, और वो वाला रहने ही देंगे। ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं क्वेश्चन है, लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ convex mirror of radius of curvature 60 सेंटीमीटर। ठीक है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। एक ही सवाल से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ गया, बस एक ही सवाल से। ठीक है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे बन ही जाएगा। समझ गया, जो आपके बोर्ड में आने वाला होगा सब बन जाएगा। चलो इस सवाल को पहले पढ़ो, पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ो। ठीक है, कुछ टाइम लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। पढ़ लिए? अरे पढ़ लिए, पढ़ो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो। समझ गया। डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कौन सा मिरर बोल रहा है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बना दिया हमने। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं आपको क्या पढ़ाया था, इमेज को हमेशा, इमेज छोड़ो, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, इमेज को अभी छोड़ो, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और हमेशा डिस्टेंस पोल से लिया जाता है, 10 सेंटीमीटर दूर है,
मान लो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, समझ गया। अरे पढ़ो ना भाई, यही तो लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। मान लो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके और इसके बीच का जो दूरी होता है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अब आपको बताना है इमेज का पोजीशन क्या है, समझ गए, मतलब आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, समझ गए ना। अरे क्लियर है, क्लियर है। मिरर्स फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मिरर्स फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f, समझ गए, क्लियर है। अरे सही है। चलो एक बात बताओ, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। नहीं तो इस फॉर्मूला से पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना है हम लोगों को, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या निकालना है आपको, v निकालना है, मतलब 1/v मान के चलो, तो क्या आएगा 1/v आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, 1/f - 1/u, सीधा सीधा बनाओ, ठीक है। 1/v निकालना है। f क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। अरे यही तो होगा फोकल लेंथ, समझ गया ना। तो 60/2 क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, r/2, 60/2 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अरे समझ गए, तो कितना सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ, 30 सेंटीमीटर। अरे समझ गए। अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ यहाँ पे आ गया 30 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव बोलो। अभी मैं क्या बताया था, पोल पे खड़ा हो जाओ, लेफ्ट जाओगे निगेटिव, राइट जाओगे पॉजिटिव, समझ गए। पोल से हम कहाँ गए, राइट गए, मतलब पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, समझ गया ना, मतलब +30। अब प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। -1/u बोल रहा है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अरे समझ गया ना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं आपको क्या बताया था, पोल से लेफ्ट साइड जाओगे हमेशा निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। अरे समझ गए, क्यों होगा, क्योंकि पोल से हम लोग लेफ्ट चले गए। अरे क्लियर है। चलो आगे सॉल्व कर लो, सवाल अब खत्म है, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, कितना आंसर आता है बताओ, सॉल्व करो जल्दी। अरे कर लिए। 1/v बराबर कितना आएगा, 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/10, 1/v बराबर 30 + 1, 10 3 जा, समझ गए। 1/v बराबर 4/30, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, v/1 बराबर 30/4, 215, कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। अरे समझ गए, क्लियर है। तो v बराबर क्या आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आंसर आया है बोलो, 7.5 सेंटीमीटर। अब आप देखना अपने आप कुछ आप बताने लगोगे। 7.5 सेंटीमीटर आया, प्लस में या माइनस में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में आया है। प्लस में आया है मतलब इमेज कहाँ बना होगा बोलो, इमेज जरूर इधर ही बना होगा, समझ गए, मतलब पोल के इस साइड इमेज बना होगा, यहाँ पे कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा 7.5 सेंटीमीटर पे। अरे समझ गए ना, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है, बस इतना छाप लेना है। अरे समझ गए। अब इमेज रियल बनेगा कि इन्वर्टेड, इसका भी तरीका है, ठीक है, आगे सब पढ़ाया जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ से भी बहुत चीज़ पता लग ही जाता है, समझ गया ना, लेफ्ट है या राइट है। मैग्निफिकेशन अब पढ़ाता हूँ, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से।
आ रहा है हर चीज़ फ्रेम में, सही है। अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, क्या होगा, इसी से सब पता लगेगा। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, इजाज़त है तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। ठीक है, या इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोल दो। क्या बोलो? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका भी कुछ सवाल मैं आपको अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं मैग्निफिकेशन का। स्मॉल m से लिख देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है बोलो? हाइट ऑफ इमेज। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें इमेज का हाइट को तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इमेज डिस्टेंस डिस्कस किया था। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस, इस सब की हेल्प से मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। पहले हम देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज से कैसे। तो हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आप डिवाइड दे दोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ये तो पहला तरीका है। अरे समझ गया ना, मतलब क्या मैं बोल दिया, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड दे दो, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो। अरे समझ गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? जो सवाल अभी मैं आपको दिया था बनाने के लिए, उसमें देखिए, उसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था। समझ गए? अगर आप इमेज डिस्टेंस को, किसको? इमेज डिस्टेंस को, मतलब भी को अगर आप u से डिवाइड कर दोगे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, समझ गए, आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है? v बाई u। अब एक बात बताओ, इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इमेज हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो हमेशा तो निगेटिव ही होगा, तो निगेटिव हम लोग चिपका दिए। और समझ गए? क्लियर है? समझ गया ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ गए? मतलब ये इमेज का दूरी और ऑब्जेक्ट का दूरी, इसके बीच का जो रिलेशन है, मतलब इसके बीच का जो रेशियो है, इसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। समझ गए? मैग्निफिकेशन का मतलब साफ साफ शब्दों में समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब समझो। जैसे मान लो, ये सब तो लिख ही चुके होगे अभी तक में। ठीक है, ठीक है, मान लो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये मान लो एक मिरर है। समझ गए? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ गए? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है? इसका जो ये है इमेज डिस्टेंस पोल से, इसका जो इमेज बनता है कुछ यहां पे बन जाता है। समझ गए? मतलब दुगुना दूरी पे, मतलब ये जो दूरी है ये 2u के बराबर है। कितना के बराबर है? 2u के बराबर है। समझ गए? तो आपको अभी मैं क्या पढ़ाया था? मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज यहाँ पे बन गया 2u पे। समझ गए? बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का दूरी क्या है? u। यही तो है मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट मान लो कितना, अगर मान लो इतना छोटा है 1 सेंटीमीटर का, तो इमेज जो बनेगा इसका डबल बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का। अरे समझ गया? क्लियर है? वैसे ही हाइट ऑफ इमेज से भी निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब सीधा होता है कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है। समझ गए? मतलब इमेज इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा बन रहा है, उसके रिलेटिव में, उसके कंपैरिजन में। समझ गया? ठीक है,
तो मैग्निफिकेशन क्या है? रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड, मतलब कितना बड़ा बन रहा है, समझ गए? क्लियर है? इसका डेफिनेशन लिख लो, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। क्लियर है? लिख लिए? लिख दूं? समझ गए? रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। समझ गए? क्लियर है? कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हुआ, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? बोलो, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा इमेज बन गया, वही मैग्निफिकेशन है। अरे समझ गया? तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसके हेल्प से निकाल लोगे। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, ठीक है? मैग्निफिकेशन, क्लियर है? और यहां पर मैं साइज ऑफ इमेज लिखूंगा, ठीक है? साइज ऑफ इमेज, क्लियर है? मान लो किसी का मैग्निफिकेशन 1 आ गया, क्या आ गया बोलो? मैग्निफिकेशन बराबर 1 आ गया, मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज बन गया होगा, इतना दूर पे ऑब्जेक्ट है तो इतना ही पे इमेज बना होगा, मतलब ये दूरी u है तो इतना ही दूरी u है, समझ गए? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बन गया, तो u बाई मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा यहाँ पे? u बाई u, ये लिखना नहीं है, 1 आ गया। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मतलब साइज ऑफ इमेज क्या होगा बोलो? साइज ऑफ इमेज बोलो, अरे सीधे सीधे ऐसे बोलो ना, हाइट ऑफ इमेज बोलो, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज उतना ही होगा जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इतना बड़ा अगर इमेज का हाइट होगा तो उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट का भी हाइट होगा। अब सीधा होगा कि उल्टा, उससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है? मैं उस समय फंसाऊंगा नहीं अभी आपको, ठीक है? मान लो मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है, क्या है बोलो? मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है, तब क्या होगा? मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है, तो अगर इसका हाइट अगर इतना बड़ा है, क्लियर है, तो इसका हाइट जो होगा छोटा हो जाएगा, इसके तुलना में छोटा हो जाएगा, और समझ गए? तो मैग्निफिकेशन 1 से कम का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज जो होगा बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अरे क्लियर है? अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या क्या बता दिया? हाँ सही है, ठीक है? रुक जाओ, इसको फिर से बताते हैं, गड़बड़ लग रहा है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना है? यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे डाउट है तो बोलो। ठीक है, उल्टा बोल दिया था शायद, फिर से समझाता हूँ, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 का, समझो। मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा बड़ा है, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा बड़ा है, मतलब क्या है बोलो? अरे मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा बड़ा है, मान लो इसका हाइट h है, इसका हाइट 2h है, तो 2h बाई h होगा, क्या आ गया? 2। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बोलो? हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बोलो? बड़ा कि छोटा? अरे बोलो, बड़ा होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा, इमेज का हाइट बड़ा है, समझ गया? अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, समझ गया? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गया? मैग्निफिकेशन मान लो लेस देन 1 है, तब क्या होगा बोलो? ये मान लो हाइट इसका 2h है, अरे क्लियर है? तो इसका हाइट क्या होगा? h आएगा, अरे समझ गया? क्लियर है? तो h बाई 2h क्या हो जाएगा? 1/2, समझ गया ना? मतलब 0.5 आ गया, मतलब छोटा है, समझ गया? तो वही है, क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज का जो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, अरे समझ गया? ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा, इमेज का छोटा होगा, समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट, ठीक है? आज का लास्ट लेक्चर है, ठीक है? बहुत लेट हो चुका है, 4 बजने वाला है, ठीक है? जल्दी से छापो।
एक एक दिन में 2-2 शूट करना पड़ता है, समझ रहे हो ना, बहुत मुश्किल है, फिर अपलोड भी करना पड़ेगा। चलो इसको छापो जल्दी से, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और बताता हूँ काम का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम का है, अगर ये गड़बड़ हुआ सारा क्वेश्चन गुड़गोबर होगा, समझ गया ना। इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चों को ये नहीं आया मतलब कुछ भी नहीं आया, समझ गया ना, क्लियर है। ये है साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, क्या है बोलो, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, क्लियर है, जिससे आप पूरा नेचर ऑफ इमेज पता कर लोगे, समझ गए, क्या पता कर लोगे, नेचर ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है, क्या आता है बोलो, मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है, तो इमेज हमेशा होगा रियल होगा, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, समझ गए। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज हमेशा वर्चुअल आएगा, समझ गए, और सीधा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। अरे क्लियर है, समझ गए ना। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज कैसा आएगा बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन निगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहाँ से आप बहुत सारा चीज़ निकाल लोगे, समझ गया ना, क्लियर है। मैग्निफिकेशन से आप बहुत सारा चीज़ निकाल लोगे। चलो एक सवाल देता हूँ, ठीक है, मैग्निफिकेशन से एक सवाल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला याद रहेगा, अरे कि नहीं रहेगा, कॉपी में तो नोट कर ही लिए होगे, ठीक है। एक सवाल लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करके देखो, इसी से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट बनाना, हालांकि सवाल तो बस 1 मिनट का है, 1 मिनट के अंदर का ही है, समझ गया ना, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। गलत नहीं बनाना, ठीक है। चलो सवाल पढ़ो, क्या है, पढ़ो सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, समझ गया। कनकेव मिरर के कितने इन फ्रंट पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर, समझ गया ना, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और समझ गया ना। तो यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, ये तो लिख लो भाई, -12 सेंटीमीटर होगा। अरे यू तो हमेशा निगेटिव होता है, समझ गया। आगे पढ़ो। इट फॉर्म ए रियल इमेज, कैसा इमेज बना रहा है बोलो, रियल इमेज बना रहा है। अभी मैं आपको क्या बताया था, रुक जाओ दूसरे कलर से लिखता हूँ। रियल इमेज के लिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, समझ गया। अरे क्लियर है, अब पढ़ो आगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, इट फॉर्म ए रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 4 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज बनाता है, मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना है, 4 है, और रियल इमेज बना रहा है। कौन सा इमेज बना रहा है बोलो, रियल इमेज। तो रियल का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है बोलो, निगेटिव होता है, समझ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, भी पूछ रहा है, तो भी बताओ क्या होगा। अरे बोलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है मैग्निफिकेशन, -v/u। अरे भी निकालना है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट वाला नहीं लगा देना, समझ गया, क्लियर है। इस फॉर्मूला पे बैठाओ इस सवाल को,
क्लियर है? सॉल्व करो जल्दी से। कर लिए? मैग्निफिकेशन का वैल्यू डालो ना यार, -4। भी का वैल्यू डालो, नहीं पता। यू का वैल्यू डालो, क्या है यू? -12। ठीक है, सॉल्व करो, बता आंसर क्या आएगा। भी बराबर 12 चौक 48 सेंटीमीटर में है ना, 48 सेंटीमीटर। समझ गए? अरे क्लियर है। और माइनस का समझ गया, मतलब भी क्या आएगा? -48 सेंटीमीटर। हो गया, सवाल खत्म। समझ गया? चलो इसको जल्दी से छापो। कितने लोगों से बन गया था? बन गया था, अच्छी बात है। नहीं बना था फिर से पढ़ो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जल्दी से पढ़ा के ख़त्म कराता हूँ क्योंकि मुझे भयंकर नींद लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। दिन में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है जिसके वजह से वीडियो को बन नहीं पाता अच्छे से। ठीक है, तो रात में ही बनाना पड़ता है। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर को हम लोग पहचानेंगे कैसे? ठीक है, कौन सा मिरर प्लेन मिरर है, कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है। सबसे पहला देखो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का सबसे मेन जो खासियत होता है वो होता है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या खासियत है बोलो? साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधे मार दो प्लेन मिरर। ठीक है, कोई भी पोजीशन पे डाल दो हमेशा सही होगा। समझ गया? डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सही होगा, कहीं पे भी डाल दो। फिर अगला है कन्वेक्स मिरर का, देखो। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का केस याद करो। कन्वेक्स मिरर वाला 2 केस बताया था, दोनों का इमेज कैसा बन रहा था? वर्चुअल। अरे समझ रहे हो? पीछे। अरे क्लियर है? क्लियर है? समझ गया ना? तो उसमें क्या होता है बोलो, क्या होता है उसमें? उसमें आप अगर ध्यान से देखे होगे तो साइज ऑफ जो इमेज था और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था, बोलो इसमें बड़ा कौन सा था? अरे बोलो, कन्वेक्स वाले केस में, कन्वेक्स वाले केस में 2 गो जो लास्ट में डायग्राम में पढ़ाया था उसमें याद अगर आप ध्यान से करोगे तो क्या हुआ था? पहला वाला जो था उसमें इमेज बहुत छोटा बना। ठीक है, सेकेंड वाला में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा बना। मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा बोलो? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज। अरे समझ गया ना? अरे क्लियर है? ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी डाल दो। अरे क्लियर है? ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी डाल दो ऑब्जेक्ट को। समझ गया? क्लियर है? और कनकेव में थोड़ा लोचा होता है। क्लियर है? कनकेव मिरर में थोड़ा लोचा है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। समझ गया ना? क्लियर है? अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, इमेज बिहाइंड द मिरर, लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाला केस खोल के देखो फोटो, इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के अगर पीछे बनता है तो हमेशा इमेज बड़ा बन जा रहा था। देखो लॉन्गर इमेज होगा। अरे लास्ट वाला केस देखो ना, 6ठा नंबर। मिल गया कि नहीं मिला? अरे देख भाई, कॉपी में लिखा हुआ होगा। नोट्स वोट्स बना रहे हो कि नहीं? नहीं बना रहे हो तो मिलेगा कैसे? ठीक है, समझ गया ना? और इसमें बोलो क्या होता है? साइज ऑफ इमेज, अधिकतर केस में क्या होता है बोलो? साइज ऑफ इमेज बड़ा होता है। हाँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इमेज क्या होता है? बड़ा होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसका थोड़ा सा वेरिएबल केस है। समझ गया ना? इसमें हमेशा काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अगले लेक्चर से हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 से। तब तक जो पढ़ाए सब पढ़ के आ जाइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।